Welcome to Alam Academy. Students of class 10th NCERT chapter 8 that is introduction to trigonometry is going on और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रो पार्ट और उसके एग्जाम्पल्स। बहुत आसान चैप्टर है। आज हम किस बारे में पढ़ाई करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of some specific angles ये है हमारा टॉपिक और बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक। इस ट्रिग्नोमेट्री में कह लीजिए सबसे आसान एक्सरसाइज। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वर्ड आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वर्ड आपने सुना है पहले? बिल्कुल सुना है, अभी हम ही नहीं सुनाया है, हमने पढ़ाया है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसको कहते थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते थे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक, अब होता क्या था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल्स और ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो में एक रिलेशन डेवलप करता है, उसको हम कहते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट इसका ऑपोजिट यानी कि टेन का ऑपोजिट। कोसेक क्या होता है? कोसेक 1 अपॉन साइन होता है। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ रखे हैं। आगे इसमें दिया हुआ है ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अभी तक हमारी क्या बात हो रही थी? अभी तक हमारी बात हो रही थी या तो हम साइन थीटा निकालते थे, साइन ए निकालते थे, साइन बी निकालते थे, या साइन सी निकालते थे, पी निकालते थे, क्यू निकालते थे, लेकिन उन एंगल्स की कोई वैल्यूज नहीं थी। अब हम यहां से बात करने वाले हैं कि हमारे पास उन एंगल्स की कुछ वैल्यूज होंगी। ठीक, वैसे तो सभी एंगल पर कुछ ना कुछ वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देते हैं। ठीक, लेकिन यहां पर क्लास 10 के स्टैंडर्ड में हम कुछ एक रेंज लेकर के चलेंगे, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे। जैसे वो हो गया 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की? 6 के 6, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की 0 पे वैल्यू क्या होगी? हम बात करने वाले हैं 30 डिग्री पर क्या होगी वैल्यू, हम बात करने वाले हैं 45 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी, हम बात करेंगे 60 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी, और हम बात करेंगे 90 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी। यानी कि ये टोटल 5 एंगल्स पर हम बात करने वाले हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। कि अगर एंगल 30 हो तो टेन कितना होगा, कॉट कितना होगा, सेक कितना होगा, कोसेक कितना होगा, साइन कितना होगा, कॉस कितना होगा। यानी कि ये 5 एंगल्स पर हम बात करेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमें क्या मिलते हैं। ठीक, इसी पर ही ये चैप्टर है और बहुत आसान है। वैसे तो इसके सभी के 0 के 30 40 65 सबके डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब हम डेरिवेशन को स्किप करेंगे, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यूज को याद करते हैं। ठीक, एक चार्ट हम आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें इस डायरेक्शन में, इस वर्टिकल में एंगल्स लिखे होंगे। ठीक, बल्कि हम एंगल को हॉरिजॉन्टली लिख देते हैं। हॉरिजॉन्टल आपके एंगल लिखे होंगे और वर्टिकल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे होंगे। जैसे एंगल है आपका 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 एंड 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। इसी तरह से जो वर्टिकल लाइन होगी उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में लिखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। और इस तरह से एक हमारा टेबल ड्रॉ हो जाएगा, एक चार्ट बन जाएगा जो आपको याद करना है। अच्छा, अब आपको ये देख करके थोड़ी सी हो सकता है टेंशन हो कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनके 5 के एंगल्स, उस पर वैल्यूज याद करो। लेकिन ये सिर्फ देखने में लग रहा है टफ, लेकिन जब भी आपको हम एक ट्रिक बताएंगे तो आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है बस। बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आप इसी से ही निकाल लेंगे। बहुत आसान चार्ट है। एक बार चार्ट को आप समझेंगे, उस पर बेस हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो चार्ट हमें हर वैल्यू के लिए इजीली याद होगा। हम डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि हम साइन 0 पर वैल्यू कितनी होती है। साइन ऑफ 0 पर वैल्यू मिलती है हमको 0। साइन 30 पर वैल्यू 1/2। साइन 45 पर 1/√2। साइन 60 पर √3
अपॉन 2। साइन 90 पर वैल्यू होती है 1, ठीक। तो ये हमारा साइन का चार्ट बन गया। साइन पर वैल्यू हमें साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। बस आपको यही एक हॉरिजॉन्टल लाइन याद करनी है। अब बाकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, इसी से। कॉस जब हम लिखने चलेंगे तो कॉस के लिए क्या करेंगे, बस इधर से स्टार्ट हो जाए 1, फिर नेक्स्ट क्या है √3/2, √3/2, नेक्स्ट क्या है 1/√2। सो यहां पर 45 डिग्री एंगल पर साइन और कॉस की वैल्यूज इक्वल हो गई। फिर आगे हम लोग इसको बस ऑपोजिट साइड से लिखना शुरू कर दिया, फिर ये 0 तो ये 0 हो गया, कॉस भी कंप्लीट हो गया। साइन और कॉस की वैल्यूज मिल गए, कॉस 0 0, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। हमें कॉस और साइन की वैल्यूज मिल गए। अब tan आते हैं। tan के बारे में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या पढ़ा था कि tan थीटा की वैल्यू बराबर होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होती है। तो अब हमारे सामने साइन भी लिखी हुई है, कॉस भी लिखी हुई है, तो tan नहीं निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। साइन 0 0 और 0/1, मतलब हमें बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो 0/1। अब कोई भी न्यूमरेटर में अगर 0 हो और डिनोमिनेटर में नॉन जीरो वैल्यूज आए तो वैल्यू कितनी मिलती है, 0 मिलती है। तो इसका मतलब tan की 0 पर वैल्यू कितनी आएगी, 0/0 आएगी। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये 1/2 है डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। ये वैल्यू आ गई 1/√3। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये दोनों सेम रेशियो आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1। अब यहां पर देख लेते हैं √3/2 अपॉन 1/2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई √3। तो tan 60 की वैल्यू हमको मिल गई √3। अब tan 90 की वैल्यू ऊपर देख लेते हैं, ये है 1 और ये 0। अब एक बात फिर से समझ लीजिए कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए और न्यूमरेटर में कोई नॉन जीरो वैल्यू हो, उस केस में वैल्यू मिलती है इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्योंकि इस इनफाइनाइट वैल्यू को नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसको अनडिफाइंड भी कह दिया जाता है या नॉट डिफाइंड भी कह दिया जाता है। तो चाहे तो आप इसको नॉट डिफाइंड लिख लीजिए और चाहे तो इनफाइनाइट लिख लीजिए, दोनों वैल्यूज हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर। तो 1/0 आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट भी हम इसको कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि ये डिफाइन नहीं है, तो चाहे आप लिख लीजिए नॉट डिफाइंड। ठीक। क्यों, क्योंकि हम नॉट डिफाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें इनफाइनाइट को हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। सो ये हमारे तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे कि हम स्टार्टिंग के 3 अगर लिख लेंगे तो बाकी तो फिर क्या होते हैं, वो रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा पुल्टा होते हैं बस। जैसे कोसेक किसका रेसिप्रोकल था, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा, यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है उसको 1 में कर दें। अब ये 1/0, फिर से वही वाला केस आ गया, डिनोमिनेटर में 0, न्यूमरेटर में नॉन जीरो वैल्यू कोई है, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और इनफाइनाइट नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, तो इसको हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है 30 की वैल्यू लिखनी है। ठीक। साइन के ऑपोजिट होता है तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको भी √2 बन जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू 2/√3 बन जाएगी। इसकी वैल्यू अब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो 1/1 1 हो गया। सेक पर चलते हैं। सेक ऑपोजिट होता है, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस के, तो इसको अब रिवर्स करना शुरू कर दें। ये 1 रह गया, ये 2/√3 बन गया, ये वैल्यू √2 की बन गई, ये वैल्यू 2 की बन गई। अब ये डिनोमिनेटर में आ गया 1/0। ठीक ना। डिनोमिनेटर में जैसे 0 आया तो अब ये वैल्यू फिर से नॉट डिफाइंड हो गई, तो इसको लिख देंगे नॉट डिफाइंड। लास्ट वैल्यू कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का, तो ये 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, ये √3 बन गई वैल्यू, ये वैल्यू 1 ही रही, ये 1/√3 हो गई। और नॉट डिफाइंड का मतलब क्या, इन्फिनिटी था, यानी कि 1/∞। जब भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो वो वैल्यू देगा हमें 0 के बराबर, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट आपका
प्रिपेयर हो गया। इसको अच्छी तरह से आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, प्रोसेस आपको बता दिया। आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज कैलकुलेट करनी, याद करनी है, फिर जो बाकी वैल्यूज हैं वो इसी की हेल्प से निकल आई, क्योंकि कॉस निकालने के लिए आपने बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर शुरू कर दिया, इधर से वैल्यूज लिखना शुरू कर दी। tan के लिए दोनों का रेशियो है, कोसेक क्या है 1/sin है, सेक क्या है 1/cos है, कॉट क्या है 1/tan है। सो इस चार्ट को अपनी कॉपी में अपने नोट्स में ड्रॉ कर लीजिए और इसको याद करने की कोशिश करें, मतलब रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ समझ करके आपको इसको याद करना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, अभी इसी लेक्चर में हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमें वैल्यूज दी होंगी sin 30 cos 30, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो ये चार्ट हमें याद होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके चार्ट नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू एग्जाम्पल्स। सो इसके इंट्रो में एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रो के एग्जाम्पल सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। जल्दी से ये वीडियो बन जाएगा, छोटा वीडियो रहेगा। एग्जाम्पल 6 में क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, सी फिगर 8.19 फिगर क्वेश्चन में गिवन है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी। तो फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, ए बी सी, और हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री, सी पर जो एंगल बन रहा है वो है 30, लेंथ गिवन है ए बी 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, जो वैल्यूज गिवन है उसको मेंशन कर लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये सारे क्वेश्चंस क्या गिवन है, इन एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी, इसकी लेंथ फाइंड करनी, एंड ए सी, एंड ए सी। सो क्वेश्चन में हम किस तरह से चलेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, जिसमें हमें एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। सो एक बात अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, जैसे हमने सीखा था कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, इसी तरह से अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक एंगल और एक साइड मालूम है तो हम उस राइट एंगल ट्राइंगल की सारी साइड्स निकाल सकते हैं। जब सारी साइड्स निकल आएंगी तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकाल सकते हैं, अगर हमें सिर्फ एक एंगल और एक साइड मालूम है। या इसी तरह से अगर 2 साइड्स मालूम है तो हम सारे साइड्स उसकी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब 2 साइड्स मालूम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम सारी साइड्स निकाल देंगे। तो आपको क्या समझना है कि अगर हमें किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल और एक साइड गिवन है तो हम उसकी हेल्प से सारी साइड्स निकाल सकते हैं, और जब साइड्स निकल आएंगी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में हमें यही करना है, ठीक। सो एंगल क्या गिवन है 30 डिग्री। अब हम अगर इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, साइन 30 को मतलब एंगल 30 को कंसीडर कर रहे हैं, इस ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, इसकी ऑपोजिट साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर, इसकी एडजेसेंट साइड बन जाएगी बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगी। अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है बीसी और एसी। तो अगर हम देखें हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखें कि परपेंडिकुलर वाली साइड किस किस में आती है। एक तो साइन में आती है और एक टेन में आती है, ठीक, इसी में तो आती है ना। 3 की बात कर रहे हैं क्योंकि बाकी तो सब उसके रेसिप्रोकल है। तो कॉस में क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आती है, दोनों अननोन है, तो कॉस को फिलहाल छोड़ दें। अभी हम सिर्फ किस पर बात करें, साइन या टेन, साइन या टेन अप्लाई करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। सपोज करिए अगर हम बेस निकालना चाहते हैं पहले, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में आता है। तो हम कहेंगे कि इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल की अगर हम बात करें, एबीसी ट्राइंगल में 10 30, यानी कि 10 ऑफ एंगल सी, क्योंकि सी 30 दिया है, 10 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है फॉर्मूला। और परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, बेस कितना है, अननोन। 10 30 की वैल्यू अभी चार्ट में हमने देखी थी, 10 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√3। 10 30 की वैल्यू 1/√3, और ए बी क्वेश्चन में 5 गिवन है, बी सी कैलकुलेट करना है। तो इसकी हेल्प से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी की वैल्यू निकल आएगी 5√3 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था,
BC हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट लेंथ AC। अब देखिए जब दो साइड्स आ गई तो अब एक तरीका तो बचता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तीसरी साइड निकाल दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक तरीका यह है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से कैलकुलेट करें। अब हमारे पास बेस भी है और परपेंडिकुलर है। अब हमें देखना है कि हमारे किस फॉर्मूले में हाइपोटेन्यूज आता है, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट है। तो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन में आता है और कॉस में आता है। तो हम अगर साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा क्या होगा, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहां कितना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है AB और हाइपोटेन्यूज कितना AC। साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, AB कितना है 5 है, AC निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AC की वैल्यू 5 टू 10 सेंटीमीटर हमें मिल गई। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ AC एंड लेंथ BC। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें आपसे बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जानना चाह रहे थे। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज आपको पता है, आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। फिर से वही बात हम रिपीट कर दें कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल और एक साइड पता है तो उसकी हेल्प से आप सारी साइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। सो सेवेंथ एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, सी फिगर 8.20। फिगर गिवन है क्वेश्चन में, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं पहले तो हम फिगर को ड्रॉ कर दे। PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है एट पॉइंट Q। और हमें गिवन क्या है, यहां पर दो साइड्स दे दी गई हैं, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री। सो पहले तो गिवन डेटा को हम मेंशन कर लें कि गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज 6 सेंटीमीटर, PR is 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR, एंगल QPR और एंगल PRQ एंड एंगल PRQ, इनकी वैल्यूज चाहिए। इन दोनों की हमें वैल्यूज चाहिए है कि एंगल QPR और एंगल PRQ कितना होगा। ठीक, सो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक एंगल और एक साइड दिया था, तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल और एक साइड दिया होगा तो हम उस ट्राइंगल में सारी साइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और सारी साइड कैलकुलेट हो जाएंगी तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में दो साइड्स दे दिए गए, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स मालूम है तो आप उसकी थर्ड साइड भी निकाल सकते हैं और उसके सारे एंगल्स निकाल सकते हैं और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से। ठीक, तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हमें कैलकुलेट करना है एंगल्स। ठीक, तो P और R एंगल बेसिक कैलकुलेट करना। अगर हम इसको पहले कंसीडर करके चले तो इस एंगल के कंसीडरेशन के केस में ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा। सो अब हम ध्यान दें तो अगर हम देखें कि हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, कॉस में आता है। तो अगर हम यहां पर अप्लाई करें इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR cos of angle P is equal to base that is PQ and hypotenuse that is PR। और PQ कितना है 3 है, PR कितना है 6 है, कैलकुलेट करने पर 1/2 आया। तो cos of P की वैल्यू 1/2 आ गई। यहां तक बात क्लियर। अब हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चार्ट देखेंगे और कॉस में चार्ट देखेंगे, कॉस की किस वैल्यू के लिए वैल्यू 1/2 होती है, कॉस के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है। तो अगर हम देखें चार्ट में, चार्ट अभी आपको अगर नहीं याद है तो चार्ट को फिर से आप बार बार चार्ट देखिए, आपके चार्ट माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी थी, हम लोग ने साइन की लिखी थी, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 90 आपकी 1 आ रही थी। ठीक, उसके जस्ट उल्टा हम लोगों ने शुरू कर दी थी कि cos 0 1,
cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, पहुंच गए हम लोग। cos 60 1/2, तो 1/2 की जगह पर हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि cos p इज इक्वल टू cos 60, ये लिख सकते हैं ना कि cos p इज इक्वल टू 1/2 की जगह हमने cos 60 लिख दिया। अब दोनों LHS और RHS में जब ऐसा केस आ जाए, दोनों तरफ cos cos हो, यानी कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, सो हम दोनों के एंगल भी इक्वेट कर सकते हैं। ये हमने पिछला थ्योरम भी, ये हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक क्वेश्चन पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था कि अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होते थे, एग्जाम्पल नंबर शायद 2 था, उसके बाद क्वेश्चन भी उस तरह का हमको मिला था, तो उस केस में हमने देखा था सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से हमने क्या कर दिया था कि दोनों को इक्वेट कर दिया था। ठीक, तो यहां पर भी हम ये काम कर सकते हैं कि हम P इज इक्वल टू लिख सकते हैं 60 डिग्री, और P हमारा क्या है, P यही तो है ना एंगल QPR, यानी कि हमें एंगल QPR की वैल्यू मिल गई जो कि है 60 डिग्री। ठीक, अभी एक एंगल निकला है, दूसरा एंगल कैलकुलेट करना बाकी है। दूसरा एंगल हमारे पास ये पूछा जा रहा है, तो भाई ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमें मालूम है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के सम 180 होते हैं। दो एंगल पता है, ये 90, ये पता है, तो ये तो निकल आएगा एक मेथड। दूसरा मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से निकालना चाह रहे हैं, तो अब अगर इस एंगल को कंसीडर करें, तो इस एंगल को कंसीडर करने पर ये बन रहा है परपेंडिकुलर और ये बन रहा है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन ऑफ आर अगर हम अप्लाई करेंगे तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल हम ट्राइंगल के एंगल के सम से कैलकुलेट कर रहे हैं। हमको मालूम है कि एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। एंगल P अभी निकाला है हमने 60, एंगल R की रिक्वायरमेंट है, एंगल Q 90 है। सो एंगल R की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया। दोनों एंगल्स पूछे गए थे, दोनों एंगल्स हमने कैलकुलेट कर दे। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। सो एग्जांपल 8 देखते हैं। एग्जांपल 8 क्या कह रहा है, इफ साइन of a minus b is equal to 1/2 cos a plus b is equal to 1/2 where a plus b is greater than 0 and less than equal to 90, यानी कि ये a plus b एक acute एंगल है and a is greater than b, find a and b, यानी कि एंगल a और एंगल b हमें कैलकुलेट करना है। सो गिवन क्या क्या है, साइन a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b and cos a plus b is equal to 1/2। सो पहली वाली इक्वेशन को अगर हम देखते हैं, साइन a माइनस b इज इक्वल टू 1/2, यहां पर भी हम साइन ऑफ समथिंग लेकर के आना चाहते हैं। तो अब अगर हम साइन के चार्ट में देखें 1/2 किस में आता है, साइन 30 में आता है। तो 1/2 की जगह पर हम साइन 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब दोनों तरफ अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो उसके अंदर का एंगल इक्वल होगा। तो a माइनस बी 30 कब होगा, जब ये एक्यूट एंगल होगा। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दिस इज इक्वेशन 1। और अगर हम इस इक्वेशन को लें तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 की जगह पर cos में कौन सी वैल्यू होती है, cos ऑफ 60। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए और जो एंगल है वो भी एक्यूट है। तो अब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व कर लें कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये कैंसिल, ये ट्वाइस ऑफ a, ये हो गया 90। तो a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। और इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी प्लेस कर देंगे, वैल्यू हमें b की पता लग जाएगी। इक्वेशन 2 में अगर हम रखते हैं, a है 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल b कितना मिल गया, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री। सो एंगल a और एंगल b ईजिली सॉल्व हो गया। ये था लास्ट एग्जाम्पल। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। सो अब इसमें देखिए बेसिकली हमें क्या प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं, इसके एग्जाम्पल में भी हमें यही मिलेगा और आगे जब एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 8.2 तो वहाँ भी हम ये देखेंगे कि हमसे ये बेसिकली ये चाहते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो स्पेसिफिक एंगल्स के हमने चार्ट बनाया है वो हमें अच्छी तरह से याद हो जाए, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। बस आपने एक तरीका सीख लिया, स्टेप सीख लिया कि आपको कैसे वो चार्ट बना है
और बाकी उसको आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यूज़ पर आप वैल्यू प्लेस करते रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पेन को वो वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट।